हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। तो पहला सवाल क्या है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कहा इन संख्याओं को क्या करना, हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले लिख लो हल। अब पहला सवाल कैसे करेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, फिर उसके बाद अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 140 इसका अभाज्य गुणनखंड करो, क्या होगा, ये किससे कटेगा, पहले ये 2 से कटेगा, 2 साते 14, 2 शून्यम 0। अब 2 से फिर कटेगा, 2 तियाँ 6, 2 पाँचे 10। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 साते 35, 7 एकन्नम 7। हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे यहाँ 140 बराबर किसके होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो इसको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। तो हम सबसे पहले 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किससे कटेगा, अंत में 6 है तो 2 से कटेगा ही। तो 2 साते 14, कितना बचा 1, 2 आठे 16, 2 तियाँ 6, 2 नवा 18। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 एकन्नम 3, 3 तियाँ 9। अब किससे कटेगा, 13 से, 13 एकन्नम 13। अब इस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या हो जाएगा, 156 यहाँ 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पर 2 गुणे 2 है, तो इसको लिखना चाहे हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन कर लो। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। ये किससे कटेगा, पहले देखो ये तो 2 से कटेगा ही नहीं, फिर किससे कटेगा, 3 से चेक करो कटेगा या नहीं। 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, कितना बचा 2, 3 सते 21, कितना बचा 1, कट जाएगा 3 से। तो 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, कितना बचा 2, 2 कितना हो गया 22, 3 सते 21, कितना बचा 1, 3 पाँचे 15। अब 3 से फिर से काटो, देखो कटेगा या नहीं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। अब किससे कटेगा, फिर से देखो 3 से कटेगा या नहीं। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 5 से, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2, 2 और 5 कितना हो गया 25 बन गया। तो 5 पचे 25, फिर से 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, कितना बचा 3, 5 साते 35। अब 17 से काट लो, 17 एकन्नम 17। अब इस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दो। तो लिखेंगे यहाँ 3825 बराबर किसके होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे 3 है, यहाँ पर 5 गुणे 5 है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 गुणे 17। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा और पांचवा क्वेश्चन अब करते हैं।
अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 5005, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करो। उसके पहले लिख दो हल। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करो। ये किससे कटेगा? इसके अंत में क्या है? 5, तो ये किससे कटेगा? 5 से। 2 से कटेगा नहीं, तो 5 से काट लो। 5 एकन्नम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकन्नम 5। अब ये किससे कटेगा? 5 से तो अब कटेगा नहीं, फिर 6 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से देखो कटेगा या नहीं। 7 एकन्नम 7, कितना बचा? 3, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 7 तियाँ 21। अब देखो 7 से कटेगा या नहीं। 7 दूना 14, नहीं कटेगा। अब 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट कर देखो। 11 एकन्नम 11, कितना बचा? 3, और ये 3 कितना हो गया? 33, 11 तियाँ 33। 13 एकन्नम 13। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5005 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन कर लो। कितना है? 7429। क्या है? 7429। अब देखो, ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है इसको रट लो। क्यों? क्योंकि ये 17, 19 और 23 से कटेगा, और हम चेक कहाँ से करते हैं? 2 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो इसको हमें चेक करने में कि ये किससे कटेगा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए इसे याद रख लो कि ये 17, 19 और 23 से कटेगा, जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में समय बच जाएगा। तो ये किससे कटेगा? 17। पहले किससे कटेगा? 17 से। 17 चौके 68, कितना बचा? 6। 17 तियाँ 51, कितना बचा? 11, और 9 कितना हो गया? 119। 17 सत्ते 119। अब किससे कटेगा? 19 से। 19 दूना 38, कितना बचा? 5। 19 तियाँ 57 हो गया। अब किससे कटेगा? 23 से। 23 एकन्नम 23। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या हो जाएगा? यहाँ 7429 बराबर क्या हो जाएगा? 17 गुणे 19 गुणे 23। ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और क्या करना है? कहा है इसकी जांच कीजिए कि किसकी जांच करना है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो सबसे पहले कहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 26 किससे कटेगा? 2 से। 2 एकन्नम 2, 2 तियाँ 6। अब किससे कटेगा? 13 से। 13 एकन्नम 13। ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देख लो। 13 सते 91, 13 एकन्नम 13। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। क्या है? 26 बराबर 2 गुणे 13 और
91 बराबर क्या है 7 गुणे 13। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है 13 कॉमन है, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 13। अब हमें ज्ञात करना है LCM। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कॉमन है उसको लिख लो और जो बच गया है उसको भी लिख लो। क्या बचा 2 और 7, 2 गुणे 7 हो गया। अब गुणा कर लो 13 दूना 26, कितना हो गया 26। 26 गुणे 7, 7 का गुणा कर लो, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, कितना आ गया 182। कितना आ गया एलसीएम हमारा 182। अब कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो जांच कर लो, तो यहां पर लिख दो जांच। जांच जांच हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो यहाँ पर दो संख्या कौन कौन सी हैं, पहला है 26 और दूसरा है 91। कितना है 26 गुणे 91। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो ये हो गया 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया हमारा 13, LCM कितना है 182। तो 13 गुणे 182 गुणा कर लो, क्या होगा, क्योंकि हमें जांच करना है, हम जांच करके ये लाएंगे कि इस बाएं पक्ष का जो आंसर आएगा और दाएं पक्ष का आंसर जो आएगा वो दोनों समान होगा। तो गुणा कर लो 26 में 91 का, 1 छक्का 6, 1 दुआएं 2, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दुना 18, 18 5 23, ये हो गया 6 6 23। कितना आ गया 2366 आ गया। कितना आ गया 2366। अब इधर का गुणा कर लो, 13 दूना 26, 26 के कितना हो जाएगा 6, हासिल कितना लगा 2, 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल कितना लगा 10, 13 का नम 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर देखो बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, यही हमें जांच करना था। तो हमने जांच कैसे किया एक बार फिर से बता देते हैं। हमसे कहा गया था कि इन जो संख्याएं दिए गए हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, HCF और LCM ज्ञात कर लिया। फिर कहा गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, ये हमें जांच करना था। हमने क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया HCF इंटू LCM के। तो हमने क्या किया 26 गुणे 91 लिख लिया। क्यों, क्योंकि दो संख्या यही तो हैं 26 और 91, इन दोनों का हमने गुणा किया 2366 आया। फिर हमने HCF और LCM का गुणा किया तो कितना आया 2366 आ गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 510 और 92, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, फिर जांच करना है। तो पहले HCF और LCM ज्ञात कर लो। तो LCM और HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसका 510 का और 92 का। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो, क्या हो जाएगा, ये किस संख्या से कटेगा 2 से। तो 2 दूना 4, कितना बचा 1, 1 1 कितना हो गया 11,
दो पाँचे 10, कितना बचा 1, 0 क्या हो गया 10, दो पाँचे 10। अब किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अंत में 5 है। 3 से कटेगा, 3 आठे 24, 3 पाँचे 15, कट जाएगा। 3 आठे 24, 3 पाँचे 15। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 2 5 बचा, यानी कि 25 हो गया, नहीं कटेगा 3 से, 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, कितना बचा 3, 5 साते 35, ये हो गया 17, तो 17 एकन्नम 17 हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि अंत में 2 है। तो 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। अब किससे कटेगा, 23 से कटेगा। 23 एकन्नम 23, क्या हो गया 23 एकन्नम 23। अब इसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो और वहाँ से HCF और LCM ज्ञात कर लो। तो कितना है 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसका क्या है 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 2। अब ज्ञात कर लो LCM। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कॉमन है उसको लिख लो, ये हमने लिख दिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो, क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। अब इन सब का गुणा कर लो, 2 तियाँ 6, 6 पाँचे 30, 30 गुणे 17, 17 तियाँ 91, कितना हो जाएगा 510, कितना हो गया 510 हो गया। 23 दूना 46, 46 का गुणा कर लो, 6 शून्यम 0, 6 एकन्नम 6, 6 पाँचे 30, 4 शून्यम 0, 4 एकन्नम 4, 4 पच्चे 20, कितना आ गया 0 6 4 3 2। LCM कितना आ गया 23,460, कितना आ गया 23,460। हमारा LCM कितना हो गया 23,460। अब हम इसका जांच कर लेते हैं। जांच के लिए फार्मूला क्या है, तो यहां पर लिख दो जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM के। किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM के। तो दो संख्याएं यहाँ पर कौन कौन है, 510 और 92। कितना है 510 गुणे 92 बराबर HCF कितना है 2 है। LCM कितना है 23,460, कितना है 23,460। इनका गुणा कर लो, 510 का 92 में गुणा कर लो, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2, 2 पाँचे 10। अब 9 का गुणा कर लो, 9 शून्यम 0, 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45। कितना आ गया 9 पचे 45, ये आ गया 0 2 9 5 1 6, ये हो गया 4। कितना आ गया 46,920। कितना आ गया
46,920। ये हो गया 46,920। अब इसका भी गुणा कर लो तो 2 शून्यम शून्य, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 एक 9, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। कितना आ गया? 2 दूना 4। इधर भी देखो 46,920 आ गया, इधर भी 46,920 आ गया। तो यही हमें जांच करना था। अगर हम यहाँ पर जांच जब करते हैं, अगर ये पक्ष इस पक्ष के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब ये होता कि HCF या LCM में कहीं ना कहीं गलती है। अगर गलती नहीं होगा तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा राइट हैंड साइड के। अब कर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। तो वही काम हमें करना है, HCF और LCM निकालना और फिर जांच करना है। तो HCF और LCM निकाल लो। कैसे निकलेगा? आभाज्य गुणनखंड पहले कर लो। तो आभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले देखो ये किससे कटेगा, किससे कटेगा? अंत में 6 है तो 2 से कट जाएगा। तो 2 एक 2, कितना बचा? 1, क्या हो गया? 13। 2 छक 12, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 16। 2 9 18 हो जाएगा तो 2 8 16 हो गया। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 सते 21, 7 एक 7। ये हो गया। अब इसको काट लो। अंत में 4 है तो 2 से कटेगा ही। तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 14। तो 2 7 14। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 9 27, 3 एक 9, 3 एक 3। ये हो गया। अब इनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। लिखेंगे यहाँ कितना है? 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ये हो गया। अब इसको लिख लो। कितना? 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3, कितना बार है? 1 2 3 बार है 3, 1 2 3 गुणे 2 है। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है? हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है कॉमन। और कुछ कॉमन है? यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को भी कॉमन कर लो। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? और कुछ देखो कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो HCF क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पर कॉमन हुआ तो है तो यहाँ पर लिख लो 2। और क्या कॉमन है? 3, तो गुणे 3 बराबर कितना आ गया? HCF हमारा 3 दूना 6। अब ज्ञात कर लो LCM। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? जो कॉमन हुआ है उसको लिख लो। क्या कॉमन है? 2 गुणे 3। अब जो बच गया है उनको भी लिख लो। क्या बचा है? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार? 3 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2। और क्या बचा है? 7 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 3 गुणे 3, कितने बार? 3 है, 2 बार बचा हुआ है तो 7 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। कितना हो गया? 24 दूना 48।
अब यहाँ पर 3 तियाँ 9, 9 साते 63। अब इन दोनों का गुणा कर लो, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 48 गुणे 63। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14। 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28। एलसीएम हमारा कितना आ गया 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 और 1 हासिल 10, 2 और 1 हासिल 3। कितना आ गया 30 24, यानी कि 3024। क्या आ गया हमारा एलसीएम 3024। अब करना है हमें जांच। क्या करना है जांच। जांच तो क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। HCF इंटू एलसीएम के। दो संख्याएं यहाँ पर कौन कौन है 336 और 54 है। कितना 336 गुणे 54, ये बराबर हो गया। HCF कितना है हमारा 6 गुणे एलसीएम कितना है 3024। ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर लो। कितना है 336 गुणे 54। गुणा करो 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाएँ 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तियाएँ 12, 12 1 13, 5 6 30 के शून्य हासिल 1, 5 6 30, 30 के शून्य हासिल 3, 5 तियाँ 15, 15 3 18 हासिल लगा 1, 5 तियाँ 15, 15 1 16। कितना आ गया 4 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8 और 1। कितना आ गया 18 1 4 4। कितना आ गया 18,144। कितना आ गया 18,144। अब इधर का गुणा करके देखो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 शून्य 0 1 हासिल लिख दो। कितना हो गया 144 आ गया। अब 6 का गुणा कर लो 6 तियाँ 18। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 18,144। यहाँ पर भी क्या आ गया 18,144। तो यही हमें जांच करना था। तो ये हमारा जांच हो गया। तो इस दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 का हमें क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो इनका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितना है 12, 15 और 21। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड कर लो। किससे कटेगा 2 से। 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्नम 3। इसका कर लो। किससे कटेगा 3 से। 3 5 15, 5 एकन्नम 5। इसका कर लो। किससे कटेगा 3 से। 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। तो इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 और 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 बराबर क्या हो जाएगा
3 गुणे 7। हमें ज्ञात करना है HCF। HCF कैसे ज्ञात किया जाता है? हम देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। तो तीनों में कॉमन क्या हो रहा है? 3। और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं। तो हमारा HCF क्या हो गया? 3 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है LCM। LCM कैसे ज्ञात किया जाता है? जो कॉमन हो गया उसको लिख लो। फिर ऐसा देखो क्या कोई ऐसी संख्या है जो केवल 2 में ही कॉमन हो? है कोई संख्या केवल 2 में कॉमन हो? नहीं है। फिर अब जो बच गया उनको लिख लो। तो क्या बचा? 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और क्या बचा? 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। गुणा कर लो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60। कितना आ गया? 60 गुणे 7 कर लो। 7 शून्य शून्य, 7 छक 42। कितना आ गया? 420। तो हमारा LCM कितना हो गया? 420। तो हमसे यही कहा गया था किसका? LCM ज्ञात कीजिए और HCF ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर लिया। अब हम कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 17, 23 और 29। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 17, 23 और 29। तो 17 किससे कटेगा? 17 खुद से ही कटेगा। तो ये हो गया 17 एकन्नम 17। 23 किससे कटेगा? 23 खुद से ही कटेगा। तो 23 एकन्नम 23 हो गया। 29 किससे कटेगा? 29 भी खुद से कटेगा। तो 29 एकन्नम 29 हो गया। अब इन्हें अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लो। लिखेंगे यहाँ 17 बराबर क्या है? 17 है। 23 बराबर क्या है? 23 है। 29 बराबर क्या है? 29 ही है। अब हमें ज्ञात करना है HCF। क्या ज्ञात करना? HCF। अब कहोगे सर यहाँ पर कुछ कॉमन ही नहीं है इसलिए इसका HCF 0 हो गया। नहीं, किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए तो हर संख्या में 1 का गुणा हमेशा होता है। तो ये हो गया 23 गुणे 1, ये हो गया 29 गुणे 1। किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा हम हमेशा कर सकते हैं। तो ये हो गया 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। जब गुणा करोगे 17 एकन्नम 17 आ गया, 23 एकन्नम 23 आ गया, 29 एकन्नम 29 आ गया। इसलिए हम सभी संख्याओं में 1 का गुणा कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है HCF। HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन होगा। कॉमन क्या है? 1। 1 हमारा हो गया HCF। अब ज्ञात करना है LCM। जो कॉमन है उसको लिख लो, फिर जो बच गया उनको भी लिख लो। तो ये हो गया 17 गुणे 23 गुणे 29। अब इनका गुणा कर लो। 23 गुणे 17, 17 तियाँ 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 29। कितना हो जाएगा? 34 5 39। 17 तियाँ 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। ये हो गया 39। 39 में गुणा किसका करना है? 29 का। 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35 आ गया। 9 एकन्नम 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। 2 एकन्नम 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1,
2 तियाँ 6, 6 1 7, कितना आ गया है? ये आ गया है 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 और 3 10 1 11, कितना आ गया? 11 33 9, 11,339 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो ये हो गया, यहाँ पर 29 था, हमने 29 लिख दिया। हमसे कहा गया था कि इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। हमने देखा कि हर एक संख्या में हम 1 का गुणा कर सकते हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। एलसीएम हमारा आ गया 11,339। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 8 का, 9 का और 25 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये किससे कटेगा? 2 से, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। ये किससे कटेगा? 3 से, 3 तियाँ 9, 3 एकन्नम 3। ये किससे कटेगा? 5 से, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ पर लिखो अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3। और 25 बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5। हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखेंगे सब में कॉमन क्या है। यहाँ पर सब में कॉमन कुछ है नहीं है। तो हम जानते हैं कि हर संख्या में हम 1 का गुणा कर सकते हैं, तो 1 का गुणा कर लो। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन सब में 1 आ रहा है, तो 1 क्या हो गया हमारा? एचसीएफ हो गया। अब हमें ज्ञात करना एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है? जो कॉमन है उसको लिख लो, जो बच गया उनको भी लिख लो। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। गुणा करो, 1 दुआएँ 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो गया। 3 पाँचे 15, 15 पचे 75। गुणा कर लो। 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 और 2 16। तो ये हो गया 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 हासिल 8। ये हो गया 1800। एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 1800। तो इस तीसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे जिनको हमने कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों इसके आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।